श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 31 से लेके 38 तक। इसमें इन श्लोकों में बताया जा रहा है कि क्षत्रिय का क्या धर्म है। क्षत्रिय के बारे में चर्चा हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो अर्जुन ने पहले अध्याय में प्रश्न उठाए थे, पाप कर्म हो जाएगा, युद्ध करने से पाप लगेगा, मेरा अपयश हो जाएगा, मेरी वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां वनशंकर हो जाएंगी और अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, इन सब की वजह से उसने बताया था अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, पाप। तो यहाँ जो है इन श्लोकों के अंदर भगवान कहते हैं कि पाप कब होगा इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कब पाप नहीं होगा ये बता रहे, अर्जुन के संदर्भ में, अर्जुन के कनेक्शन में ये बता रहे हैं कि कब पाप नहीं होगा और कब पाप होगा। तो सबसे पहले हम जो है 31वां श्लोक पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धात् से अन्यथा क्षत्रस्य न विद्यते। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तात्पर्य बढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद द्वारा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते का मतलब है रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाके शेर को ललकारता है, आमने सामने तलवार से लड़ता था और उसकी मृत्यु होने पर उसकी राशि ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। तो ये बात जो है हमको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। अब इसके बाद लिखते हैं, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर यही उच्च लोक की प्राप्ति होती है, जिसकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञ अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा का कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। अब चर्चा आती है स्वधर्म की। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद की प्राप्ति की जाएगी। अब इसमें जो है चर्चा आ रही है कि आपको स्वधर्म को जानना है क्या है, और ये जानना है कि आपका कार्य क्या है, आपको करना क्या है। तो जहाँ स्वधर्म की चर्चा आ रही है वहाँ ये आता है कि स्वयं हम चूँकि परमात्मा के अंश हैं, चूँकि हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए शरीर से अपने आप को हमने जोड़ लिया हुआ है, हमने ये मान लिया है। परंतु हमारा कर्तव्य अब शरीर के प्रति भी है और हमारा कर्तव्य भगवान के प्रति भी है। पर स्वयं का धर्म, स्वयं मतलब स्वयं का धर्म क्या है? स्वयं का धर्म है भगवान के लिए, अर्थात भगवान के प्रति सेवा, भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अर्थात अकर्म में चलना, यही हमारा स्वधर्म है। जब हम शरीर मान लेते हैं
तो शरीर के लिए हमारा धर्म हो जाता है, शरीर का लालन पालन जीवन यापन वगैरह हमारे धर्म हो जाते हैं, भाई हमें ये कार्य करने हैं, ये ड्यूटीज हैं हमारी। तो स्वधर्म होता है डिसाइड वर्णाश्रम के अनुसार, कि जैसा वर्णाश्रम है वैसा आपका धर्म होगा। अब आती है बात इसके बाद कि क्षत्रिय के लिए किया गया स्वधर्म उसका कर्तव्य कर्म है, और उसका कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि युद्ध के लिए दुर्योधन और उसके भाइयों ने आह्वान किया है। जो कि आह्वान किया है इसलिए उसका कर्तव्य है युद्ध करना। परंतु अगर युद्ध मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर अर्जुन एट दैट टाइम, अर्जुन के लिए जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसकी बात हो रही है। अगर अर्जुन जो है उस वक्त अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता तो पाप करता। अब इसमें जो है परपट के अंदर सारी बातें ऑलमोस्ट ऑल समझ आने वाली हैं कि क्षत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, और त्रय का अर्थ होता है त्राण देना, अर्थात जो चोट से छुटकारा दिलाता है, त्राण दिलाता है, चोट नहीं होने देता है, चोट से बचाव करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। अब नॉर्मली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्षत्रियों को जंगल में जाके वन पशुओं से, शेर से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस प्रशिक्षण के बाद उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस प्रशिक्षण से वो आगे जो है लड़ने में अभ्यस्त हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जब तक देहात्म बुद्धि होती है, अर्थात जब तक आप जो है शरीर और आत्मा का भेद नहीं समझ पाते, जब तक आपको अपना ज्ञान नहीं हो पाता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है, संबंध को कैसे निभाना है वगैरह वगैरह, तब तक आप जो है स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म मतलब जो आपके शरीर के लिए धर्म है। परंतु जब आप आध्यात्मिक हो जाओगे तब आपको पालन करना है स्वधर्म का, अर्थात भगवान के लिए क्या कर्तव्य हैं उनका पालन करना है। अब आती है श्लोक संख्या 32। यच्छया च उपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन की भर्त्सना करते हैं। अर्जुन जब कहता है कि युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा, तो अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य जो है अज्ञान जन्य थे, इग्नोरेंस, ही वाज इन द मूड ऑफ इग्नोरेंस। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। जब उसने पहले भी कहा है कि मैं वन में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, पलट के बाण नहीं चलाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें हुई। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वधर्म के आचरण में जो उसको धर्म का पालन करना चाहिए, उसके आचरण में उसे अहिंसा दिखाई दे रही है। मुझे अहिंसा करनी है, मुझे हिंसा नहीं करनी है, मुझे किसी को मारना नहीं है। परंतु प्रभुपाद लिखते हैं एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। इसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं व्यासदेव के पिता पराशर मुनि को, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पानी प्रदंडयन निर्जित पर सैन्यादि क्षति धर्मेन पालियेत। क्षत्रिय का धर्म है वे सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक राज्य करना है, तो अधर्म के मार्ग पे नहीं जाना है। राज्य करना है तो धर्म के मार्ग पे चल के राज्य करना है। अब या फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। अगर कह रहा है मैं युद्ध से विमुख होना चाहता हूं तो उसकी मूर्खता है। यदि वह शत्रुओं को जीतता हो तो राज्य भोग करेगा, और अगर वह युद्ध भूमि में मर जाता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। इसलिए युद्ध करने से उसे लाभ होगा, मतलब ही इज बेनिफिटेड इन बोथ द सिचुएशंस। सुखिन, सुखिन शब्द जो है इसका मतलब है फॉर्चुनेट, किस्मत वाला। एक कर्तव्य पालन का सुख मिल रहा है।
कि सांसारिक भोगों से बढ़कर कर्तव्य पालन है, सांसारिक भोग इंफीरियर हैं, कर्तव्य पालन सुपीरियर है। तो अगर आप जो है कर्तव्य, जय प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो और अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा। भगवान भी यही बात कह रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अर्थात आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जितनी उसके बाद आता है, हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। हमने अभी किए हैं 32वें श्लोक तक। अब देखिए, हम पहले अध्याय में चलते हैं। पहले अध्याय में जो 31वां श्लोक है उसकी चर्चा करते हैं। 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना ही ये कृष्ण, मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इसका उत्तर जो है भगवान ने यहाँ पर दिया है दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कि तुमको जो है युद्ध करने से जो कल्याण नहीं दिख रहा था, अब तुम्हें कल्याण दिखाई देगा, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। दैट इज द बेस्ट प्लेस। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं आज के 33वें श्लोक पे। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे मीन्स जो तुम्हारी कीर्ति है, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, अर्जुन गंडीधारी है, अर्जुन ने असुरों को हराया है, अर्जुन ने नवातकों से रक्षा करी है, इन सब चर्चाओं का फेल हो जाना है जब तुम इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो। क्योंकि लोग जो है तुम पे अब यश खोने का इल्जाम लगाएंगे, नंबर 1, और कर्तव्य की उपेक्षा करने से तुम्हें पाप लगेगा। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं परपट में, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश से शिवजी से युद्ध करके उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और विशेष अस्त्र प्रदान किया था, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र को लगाने का मतलब छोड़ने का और वापस लेने का तरीका द्रोणाचार्य ने केवल अर्जुन को बताया था। अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का तरीका बताया था, उसको वापस लेने का तरीका नहीं बताया था। अब कहते हैं ऐसा विशेष अस्त्र था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार में अपने धर्म पिता स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उनके यश की भी हानि होगी। यश की भी हानि होगी। जो क्षत्रिय का धर्म है उसकी उपेक्षा हो जाएगी तो दोषी कहलाएगा और यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। अब देखिए पहले अध्याय में जो 36वां श्लोक है, 36वां, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। पाप की बात आ गई। ये उचित नहीं होगा क्योंकि वो पाप के कार्य को उचित नहीं मान रहा है। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों या उनके मित्रों का वध करें, मतलब मेरे लिए उचित नहीं है। वो मेरे भाई हैं, वो उसके भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। इसका उत्तर भी भगवान ने दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में दिया है, जहाँ वो कहते हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे अवसर, युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं, नरक का द्वार नहीं खुलता। पाप का कार्य नहीं होता। स्वर्ग तो पुण्य वालों को मिलेगा ना, पाप वालों को तो नरक मिलता है। तो पुण्य का कार्य होगा क्षत्रियों का वध करना, जो तुम्हारे अपोजिशन में खड़े हैं और जो अधर्म के रास्ते में हैं, उनका वध करना। अब उसके बाद इसी 36वें श्लोक में जो हमने पढ़ा कि मेरे को जो है पाप चढ़ेगा और हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते
मीन्स जो तुम्हारा अपना धर्म है, जो स्वयं का धर्म है, युद्ध करना मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, युद्ध करना, यदि तुम उसे संपन्न नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, तुम्हें पाप चढ़ेगा। वहाँ कह रहे हैं अर्जुन कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो पाप चढ़ेगा, यहाँ भगवान कह रहे हैं युद्ध नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। और फिर साथ भगवान ने ऐड कर दी बात कि योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे, योद्धा के रूप में अपना यश भी खो दोगे। फिर पहले अध्याय का 39वां श्लोक पढ़ते हैं। 39वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कुल का नाश करने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसका उत्तर भी भगवान जो है इसी दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में देते हैं कि युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न करना है। योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे, कर्तव्य की उपेक्षा करोगे तो पाप लगेगा। मीन्स इन एनी केस तुम्हें जो है अपना मार्ग चुनना है और मार्ग यही है युद्ध में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इस वक्त तुम धर्म की स्थापना के मार्ग में लगे हो। भगवान कहते हैं ना मैं धर्म की स्थापना करता हूँ, तो धर्म की स्थापना भगवान स्वयं भी करते हैं और भगवान धर्म की स्थापना अपने भक्तों से भी करवाते हैं, दोनों से होती है। अब आती है श्लोक संख्या 34। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयंसि च ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरुच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन के मित्र और गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। अब तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना है, तुम्हें युद्ध में पार्टिसिपेट करना है। वे कहते हैं अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, डरपोक है। यदि सोचते हो कि लोग गाली देते रहें, मतलब तुम्हारा अपयश बखान करते रहें, किंतु युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है युद्ध भूमि में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुमने पूछा था जो मेरे जो उचित हो मुझे बताइए। यक्षेषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है मुझे बताइए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर है। अगर तुम मर जाते हो और जीत जाते हो तो वो भी श्रेयस्कर है। दोनों तरफ तुम्हारी लॉटरी है, एक तरफ तुम राज्य भोगोगे, दूसरी तरफ स्वर्ग को जाओगे। तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था वे संग्राम से पलायन न करके युद्ध में मरे, मतलब उसको समाज से संग्राम से पलायन नहीं करना चाहिए, अपितु युद्ध में मर जाना चाहिए। अब देखिए युद्ध ना करने से हानि बताई भगवान ने। जितनी श्रेष्ठता से यश है उतनी ही कीर्ति है, और अपयश अकीर्ति उतनी ही स्थायी होगी। जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो परमानेंट हो जाएगी वो, ये बात नोट कर लेना। अब भगवान ने इसके बाद आती है श्लोक संख्या 35। 35वें श्लोक में क्या कहते हैं? भयात रणात उपतरम मन्यस्ते त्वां महारथा ये शाम च त्वं बहुमता भूत्वा दाससी लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मतलब एवरीबडी विल कंसिडर यू इंफीरियर, निकृष्ट आदमी है, युद्ध नहीं लड़ा, युद्ध में गया है। अरे भगवान कृष्ण को उनके घर से बुला के लाया है कि युद्ध में मेरा सारथी बन जाइए। माता कुंती ने आदेश दे दिया है कि युद्ध होगा, और तुम ना तो माता के आदेश का पालन करना चाहते हो और न भगवान की श्रेष्ठता से भगवान के आदेश का पालन करना चाहते हो युद्ध करने के लिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समसामयिक महारथी सोचेंगे तुमने अपने भाइयों तथा पिता में पे दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है। वो ये नहीं सोचेंगे कि दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है, वो कहेंगे कि तुमने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है।
इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारा जो सम्मान है वो सब धूल में मिल जाएगा, सम्मान जो है मिट्टी में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है चर्चा करते हैं 36वें श्लोक की। 35वें श्लोक में एक बात और है, समझिएगा कि लाघवम मतलब लघुता अर्थात छोटा हो जाएगा। जो देवताओं को, दैत्यों को, गंधर्वों को हरा चुका है और अब युद्ध भूमि से जब पलायन कर जाएगा तो तुच्छ हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं रहेगा। अब इसके बाद भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 36 में, अवाच्यवादान च बहून वदिष्यन्ति तव अहिता निंदता तव सामर्थ्यम तत् दुःखतरनुतिमा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। अब भगवान ने दुख की बात कह दी। दुख कब होता है? जब अपयश होता है। दुख कब होता है? जब अकीर्ति होती है, जब आपका यश समाप्त हो गया, आपका सम्मान समाप्त हो गया, आपकी कीर्ति समाप्त हो गई, तो इससे दुखदायी बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के पक्ष में कहे गए अपने वचनों से सिद्ध कर दिया था। तो भगवान जो है दूसरे अध्याय में कहते हैं कि अनार्य दुष्टम स्वर्गम कीर्तिम अर्जुना, मतलब अनार्य होना और अस्वर्गीय कुछ लोगों को ना ले जाने वाला, अकीर्ति होनी मतलब अपयश का कारण मत बनो। डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं तेरे हे अर्जुन तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। और यही बात फिर यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि अपयश मिलेगा, अकीर्ति मिलेगी, तुम तुच्छ हो जाओगे, बिल्कुल एकदम तुम्हें जो है लोग कहेंगे बिल्कुल निकृष्ट और बेकार हो गया। उसके बाद आता है श्लोक संख्या 37, हतः वा प्राप्य सी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत दृढ़ निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यही बात जो उन्होंने यहाँ पे पिछले अध्याय के अंदर 43वें श्लोक में कही थी। पहले अध्याय के 43वें श्लोक में बात कही थी, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। पर यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक में नहीं जाओगे। नरक में जाने की बात भगवान ने रिफ्यूट कर दी कि नरक में जाने का कोई चांस नहीं। अब जो बात आ रही है कि उत्तिष्ठ मतलब उठो और युद्ध करो, इसको समझिएगा भगवान ने अर्जुन को इंस्टिगेट नहीं किया, भड़काया नहीं है, अपना निर्णय सुनाया है कि मेरा सजेशन है उठो और युद्ध करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। इन श्लोकों में भगवान उसको कर्तव्य का ज्ञान दिला रहे हैं। यही बात चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में कही है, यही बात 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में कही है, यही बात दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में कही है। यही चर्चा आ रही है, उठो और युद्ध करो। अब आती है लास्ट श्लोक आज का 38वां, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो तथा युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम उपाससी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। भगवान ने यह बता दिया कि तुम्हें अब पाप नहीं लगेगा। जो बातें अर्जुन के मन में बार बार आ रही थी कि पाप हो जाएगा, नरक मिलेगा, पाप का कार्य हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, यहाँ भगवान ने बता दिया कि लाभ या हानि कुछ भी हो, जय हो या पराजय हो, कुछ भी हो, दोनों सिचुएशंस के अंदर तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम्हें नरक की प्राप्ति नहीं होगी। जीत जाओगे पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, हार जाओगे, मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
तो यहाँ जो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि युद्ध हो और फैसला हो जाए, माता कुंती के शब्दों का सम्मान हो जाए कि मेरा पुत्र गांडीवधारी अर्जुन, जिसका गांडीव हर समय शत्रुओं का विनाश करने के लिए तत्पर रहता है, उसके लिए अब शतवानी जिस लिए पुत्र को जन्म देती है वो काम पूरा करने का समय आ गया। यही बात भीम से कही, यही बात अर्जुन से कही कि अब आपका कार्य पूरा करने का समय आ गया। अब प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत के कार्य, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति जो कार्य हैं, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने के जो कार्य हैं, उसमें दुख या सुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं है। दिस नो इम्पोर्टेंस। यू हैव टू फाइट अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, यू हैव टू फाइट अकॉर्डिंग टू वर्णाश्रम धर्म। उसके अनुसार आपको जो है युद्ध करना है, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी परफॉर्म करनी है। कहते दिव्य चेतना अर्थात भावना अंत में यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। कहता है भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। अगर आप कार्य तो भौतिक कर रहे हो, पर कर रहे हो कृष्ण के लिए, मतलब हम खाना बनाते हैं अपने खाने के लिए, तो कृष्ण को भोग लगा देते हैं तो कृष्ण के लिए हो गया, तो बंधन नहीं होगा। नंबर 1, जो कोई सतोगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इन तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल की प्राप्ति होती है। जो अपनी भोग ऐश्वर्य के लिए, अपने भोग विलास के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य करेगा, उस कर्म का फल मिलेगा। परंतु जो कार्य उसको जो है भगवान की सेवा के लिए करना है, उसका उसे फल की प्राप्ति नहीं होगी। सीधा भगवान धाम जाने का मैटर, सीढ़ियाँ तैयार हो जाएंगी, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है। सो दैट पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वे सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। अब उसको जो है ऋण नहीं देना है, क्योंकि वो भगवान के आदेश पे कार्य कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, भगवान के प्रेम के लिए कार्य कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट करते हैं भागवत से, जिसने अन्य समस्त कार्यों का त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, बिना तो किसी का ऋणी है ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन, परिजन, मानव जाति, उसके पितर ही क्यों ना हो। जब कार्य भगवान कृष्ण के लिए कर दिया है तो सब लोग उसमें इंक्लूड हो गए। जैसे कि भगवान कहते हैं, जो लोग वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं, सब पत्तों को पानी मिल जाता है, अलग अलग पत्ते को आप पानी नहीं देते। आप पेड़ में अन्न डालते हो, शरीर के सारे अंगों को पहुंच जाता है, अब हर अंग को अलग अलग खाना नहीं खिलाते। इसलिए सारे जो है, जब 11वां अध्याय पढ़ेंगे पता लगेगा, सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे समाज, सारा संसार, सारी भौतिक प्रकृति भगवान के विराट रूप में दिखाई देती है। जब आपने भगवान की सेवा कर ली तो सबकी सेवा ऑटोमेटिकली हो गई। भगवान के लिए कार्य कर लिया तो सबके लिए कार्य ऑटोमेटिकली हो गया। आपको किसी और के लिए पर्सनली काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये बात क्लियरली समझा दी गई। इसको हम थोड़ा सा फिर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इन 8 श्लोकों में एक्सप्लेन किया गया है आर्ट ऑफ लेक्चरिंग। आर्ट ऑफ लेक्चरिंग कैसे? पहला है विधि, दूसरा है निषेध, तीसरा फिर है विधि। विधि मीन्स प्रिस्क्राइब्ड, निषेध मीन्स प्रोहिबिटेड। निषेध मीन्स ये नहीं करना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स ये करना चाहिए। तो इस दूसरे अध्याय के 31 से 32वें श्लोक में बताया जा रहा है कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से क्या लाभ होता है। अगर आपने कर्तव्य का कर्म करते हो, जो आपकी ड्यूटीज हैं वो कर्म करते हो, तो आपको क्या लाभ होता है। और 33 से लेकर 36 तक बता रहे हैं अगर आप प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करते हो तो क्या हानि होती है, क्या नुकसान होता है, मतलब कर्तव्य कर्म ना करने से हानि क्या होती है। और फिर 37-38 में फाइनली बताते हैं कि कर्तव्य करने से क्या लाभ है और उस लाभ को प्राप्त करना है तुमको, उसके लिए आज्ञा दे रहा हूं मैं। भगवान ने लाभ को प्राप्त करने की तरीका बताया और उसके बाद अपना संदेश दे दिया, आज्ञा दे दी कि ये कार्य तुम्हें करना है। उत्तिष्ठ भारता, उठो और युद्ध करो। अब जो हमने अभी तक किए, पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय का हमने मिलान किया है, उसको क्विकली कर लेते हैं, एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है अर्जुन ने,
युद्ध करने से कल्याण नहीं दिखता। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याण का और कोई साधन नहीं है। रिवर्स हो गई बात। पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है युद्ध करके हम सुखी कैसे रहेंगे, और पहले अध्याय के 32वें दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं जिन क्षत्रियों को युद्ध मिल जाता है स्वतः है वे क्षत्रिय सुखी हैं, वे क्षत्रिय सुखी हैं। फिर पहले अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने कहा युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, और भगवान जो है दूसरे अध्याय के 32वें और 37वें श्लोक में कहते हैं युद्ध के परिणाम में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर पहले अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन कह रहा है युद्ध करने से पाप लगेगा, पापम एवं आशत, और भगवान दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा। पहले अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने कहा युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, और दूसरे अध्याय के 33वें में भगवान कहते हैं युद्ध ना करने के परिणाम में धर्म को नाश लगेगा। वो कहता है युद्ध करने से धर्म का नाश होगा, भगवान कहते हैं युद्ध ना करने से धर्म का नाश होगा। एक कंट्रास्ट है एकदम, और भगवान ने अर्जुन की सारी बातों का उत्तर दे दिया। उसने पहली 31-32वां श्लोक विधि है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, 33 से लेकर 36वां श्लोक है प्रोहिबिशंस, क्या नहीं करना चाहिए, और लास्ट के 2 श्लोक हैं 37-38, उसमें लिखा है कर्तव्य करने से क्या लाभ है और आज्ञा दी है। अब भगवान ने इस श्लोक के अंदर एक बात और समझाई है जो हिडन है, जो सामने नहीं है, स्पष्ट नहीं है, हिडन है। वो क्या हिडन है? तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मेरे धाम आएगा। दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में हम जब करेंगे अगले हफ्ते, तो उसमें कहा है भगवान ने कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इस भाव से कर्म करोगे, मतलब मेरे कहे अनुसार कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने कहा है कि आपको मेरे इन अनुसार कार्य करना है। सजेशंस आर माइन, परफॉर्मेंस इज योर्स। पर आप करते क्या हो? अरे भगवान तो कहते रहते हैं, अरे भगवत गीता में तो लिखा ही हुआ है, अरे भागवत में तो लिखा ही, बहुत सारे लोगों ने स्तुतियां करी है, प्रार्थनाएं करी हैं, और मैं भी तो बुद्धिमान हूँ, मैं भी तो अकलमंद हूँ, मैं भी तो विद्वान हूँ, मैं अपनी मर्जी से करूँगा। आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर। तो मनोधर्म से कार्य करते हैं। यह अर्जुन का मनोधर्म क्या है? युद्ध ना करना। अर्जुन का मनोधर्म क्या है? पाप हो जाएगा। अर्जुन का मनोधर्म क्या है? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वन व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, वार्षंकर संतान उत्पन्न होगी, मतलब नरक के द्वार खुल जाएंगे। पाप 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 की बात हो रही है। भगवान ने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो करो, पाप नहीं होगा। मतलब भगवान कह रहे हैं अपने मन में जो तुम्हारे धर्म आ रहा है उसको छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं उस धर्म को स्वीकार करो। मतलब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि भिक्षा मांगना मेरे लिए श्रेयस्कर है, मैं वन में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने गुरुजनों और पितामह का वध नहीं करूंगा, कह दिया। पर दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। यस यू शुड फाइट, अब तुम्हें लड़ना चाहिए। अब भागवत में जाते हैं तो उद्धव जी ने भी साथ रहने की इच्छा प्रकट की थी भगवान की, पर भगवान ने कहा नहीं, तुमको बद्रिकाश्रम जाना है, उत्तराखंड जाओ, जाके तपस्या करो, बद्रिकाश्रम जाओ। भगवान ने आदेश दिए हैं जो उनके लिए उचित है, जो उनके लिए श्रेयस्कर है, वो आदेश दिए। अब दूसरे अध्याय का जो 38वां श्लोक हमने किया अभी, श्लोक संख्या 38, जो लास्ट श्लोक था कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब भगवान ने कह दिया कि हर व्यक्ति सकाम मार्ग चुनता है या निष्काम मार्ग चुनता है, दोनों में से कोई एक मार्ग चुनता है। डिपेंड करता है उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा कितनी है। अपने प्रति श्रद्धा है, अपने आनंद के लिए चुनता है तो सकाम मार्ग चुनेगा। भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान की सेवा का मार्ग चुनेगा, तो निष्काम कर्म करेगा। परंतु इसमें जो है कर्म का मार्ग और उसका लक्ष्य
आत्मज्ञान एवं मोक्ष ही बता दिया। क्या बता दिया? कि जय पराजय का विचार नहीं करना, हानि लाभ का विचार नहीं करना, सुख या दुख का विचार नहीं करना, युद्ध के लिए युद्ध करो, बिकॉज तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, इसलिए युद्ध करो और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मीन्स तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ये बात जो है भगवान ने बता दी। अब इसके बाद हम करेंगे अगली बार 39 से लेके और 53 श्लोक तक। लंबा प्रकरण है, लंबा प्रकरण। मीन्स हम करेंगे 3 और 1 4 और 10 14 श्लोक करेंगे अगली बार, क्योंकि ये जो पहले वाले 2 अध्याय हैं इसमें जरा थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना है, क्योंकि सारांश है, ये भगवद गीता का सार है, इसको समझना आवश्यक है। तो अगले जो श्लोक हैं उसमें चर्चा आएगी, उसको करेंगे डिटेल के अंदर। बुद्धि योग की चर्चा है और बुद्धि योग के बारे में चर्चा होगी सारी, और 39 से लेके और 53 तक श्लोक करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको और आनंद आएगा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। भगवद गीता को पढ़ने का, समझने का, मनन करने का आनंद ही तभी है जब आप क्लास सुनने आते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो उसको पढ़ के आइएगा। आप देखेंगे आपको कितने आनंद की प्राप्ति हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताइए प्रभु। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस यस प्लीज कैरी ऑन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस श्रद्धा जी बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि हम जो कर्म करते हैं, अगर भगवान की सेवा, भगवान के लिए जैसे भोग बनाते हैं तो और भगवान को भोग लगाते हैं, वो बात हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद हो गया, वो भगवान की सेवा हो गई, वो कृष्ण भावना व्रत हो गया। या हम भगवान का मंदिर साफ करते हैं तो वो भगवान की सेवा होगी, वो कृष्ण भावना व्रत हो गया। लेकिन जैसे हम परिवारजनों की सेवा करते हैं, सास ससुर की या हस्बैंड की, बच्चों की, वो सेवाएं मतलब कि कैसे भगवान से जोड़ रहे हैं? परिवार की सेवा भगवान की सेवा नहीं है, आपका कहना ये है। कैसे हो गया? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अगर आपने अपने घर के अंदर मंदिर बना लिया है, भगवान की छवि, फोटो या भगवान का छोटा सा स्वरूप को स्थापित कर लिया है, और स्थापित करने के बाद आप उसकी सेवा में लग गई हैं, तो आपका घर जो है वो घर न रह के मंदिर बन गया है। अब सब लोग उस मंदिर में रह रहे हैं। अब वो मंदिर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी आप सेवा कर रहे हो, और उनके हृदय में भगवान विराजमान है। तो आपका भाव ये है कि मैं माता पिता की सेवा तो कर ही रही हूँ, वो तो बाहरी भाव हो गया। अंदरूनी भाव क्या है, आंतरिक भाव क्या है कि भगवान इनके हृदय में विराजमान हैं और मुझे उनकी सेवा करनी है, क्योंकि भगवान मेरी छवि में भी हैं, भगवान मेरी डीटी में भी हैं, भगवान मेरे हृदय में भी हैं, भगवान इनके हृदय में भी हैं। और अगर वो भक्त बन जाते हैं तो भक्त की सेवा कर दी आपने, तो भगवान की सेवा हो गई। तो इसलिए उसको आप सेवा भाव से अलग मत समझिए। बहुत सारे घर हैं, हमने देखा है, कोई एक व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लग गया, बाकी भक्त भगवान की भक्ति में नहीं लगे, तो उनको डिस्कार्ड नहीं करना है। समय पाकर वो भी भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। अर्जुन ने समय नहीं लिया जब भगवान ने कहा सर्वधर्मा प्रत्यजम आमेकम शरणम व्रजा। अरे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसने शरण ग्रहण कर ली थी, और अब वो 18वें अध्याय के 66वें में भगवान कह रहे हैं कि तू शरण ग्रहण कर ले। अभी तक तो माना ही नहीं वो। और फिर उसके बाद 73वें श्लोक में जाके कहता है, 73 74वां श्लोक है, वो कहता है स्मृति लब्धवा नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई है। करिष्ये वचनम तवा, अब मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। इतना टाइम लगा ना। अगर अर्जुन जैसे भक्त जिसको भगवान का संग सदा उपस्थित था, हरा विराजमान था, उसको इतना टाइम लग गया है, तो आपके घर में अगर किसी को टाइम लग गया तो क्या परेशानी है? लग जाएगा टाइम। आप अपना कर्तव्य करते रहो, आप अपना कार्य करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
हरे बताइए। कृष्णा बाबू जी, डॉक्टर प्रणाम। हाँ जी जितेंद्र जी बताइए। अब प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि जैसे मतलब एक ईश्वर है, एक ही नाम है, एक ही सब कुछ है, फिर हम अलग अलग में अपनी रुचि रखते हैं तो हमारा जो है ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। जैसे प्रभु श्री राम है, भगवान कृष्ण है, चैतन्य प्रभु है, तो ये हम सब में कैसे घूम के कैसे एक पे टिके? क्योंकि कहा गया कि ओम भी भगवान है, राम भी भगवान है, तो हमारा तो फिर सारा दिन ऐसे ही रहता है ना माइंड की, हाँ भाई एक होना चाहिए, एक ही ईश्वर, एक ही नाम, बस उसके अलावा तीसरा नहीं। जैसे तुलसीदास जी राम जी के थे, उस खान जी उनके थे, सब ऐसा एक पे टिके तो ही वो प्राप्त कर पाए। तो हमारा तो ध्यान सारा दिन हम मतलब ऐसे रहता है। आप क्या काम करते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या काम करते हैं? प्रभु जी मैं घर में ही रहता हूँ, हेल्थ ठीक नहीं रहती मेरी, घर में रहता हूँ। पहले क्या काम करते थे? पहले मैं होटल इंडस्ट्री में था, अब मैं मैनेजर था उसमें, रेस्टोरेंट में, ग्रीन पार्क में, एवरग्रीन। मतलब किसी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। आपका नाम है जितेंद्र, हाँ जी। ठीक है। आपके पिता आपको क्या कह के बुलाते थे? आप बेटा कहते थे। बेटा कहते थे। माता क्या कहती थी? बेटा। पत्नी क्या कहती थी? पति तो कुछ जो भी है वो तो मतलब उनका अलग के है। जी, हाँ जी ओ जी, हाँ यही जी। कहती थी ना। बेटा क्यों नहीं कहती थी? वो तो इसमें दूसरे नाम दिए हैं वो सबके। आपका पुत्र और आपकी पुत्री आपको बेटा क्यों नहीं कहते थे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपके ऑफिस वाला आपको मैनेजर कहता होगा या नाम से पुकारता होगा, बेटा क्यों नहीं कहता था? वो that is true, that is true. You are speaking as a guidance good, but मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मैंने पढ़ा है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप कहिए कुछ मत, जो मैंने पूछा वो बताइए। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग रिलेशन में अलग अलग वर्ड दिए हैं। मतलब आप जो है ऑफिस में अलग काम करते हैं, माता के प्रति अलग कार्य होता है, पिता के प्रति अलग कार्य होता है, पुत्र के प्रति अलग होता है, पुत्री के प्रति अलग होता है, भाई के प्रति अलग है, बहन के प्रति अलग है, सबके प्रति आपका संबंध है और आप उस संबंध को उसके अनुसार निभाते हो। भगवान कहते हैं कि मुझे कार्य करने हैं, मुझे बहुत सारे दुष्टों का विनाश करना है, साधुओं का परित्राण करना है, भक्तों की रक्षा करनी है, भक्तों को लीलाओं को आनंद देना है। तो जिस युग में जैसी परिस्थिति थी वैसा रूप धारण कर लेता हूं मैं। अब ये आपकी इच्छा है, सारे भगवान के स्व अंश हैं, सारे भगवान के अंश हैं, भगवान ने अपना विस्तार किया है अपने अलग अलग रूपों में। अब आपकी इच्छा है कि आपका मन किस में लगता है, आपकी इच्छा है आपका मन किस में लगता है। आपका मन राम जी में लगता है तो राम जी में लगा लो। भगवान ने आपको ऑप्शंस दे दी। ये ऑप्शन ये नहीं कि कृष्ण ही करो, अरे राम जी को कर लो, चैतन्य महाप्रभु को कर लो, आप नरसिंह भगवान को कर लो। आपको ऑप्शंस मिली हैं, भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड करके, अपने आप को विस्तारित करके आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप किसी भी स्वरूप में मेरा चिंतन कर सकते हो, मेरा स्मरण कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शन दे दी, लिबर्टी दे दी आपको करने के लिए, बट वो मेरे अंश होने चाहिए, मेरे विस्तार होने चाहिए। देवता भगवान के विस्तार नहीं, देवता भगवान के अंश हैं। कैसे भिन्न अंश हैं, भिन्न अंश हैं, उनकी नहीं। भगवान ने अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट किया है और ये कहा है कि आप मेरे अंश हो और मैं भगवान हूँ और मैंने अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित किया है। आपको फ्री इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल है। आप जिसकी मर्जी विष्णु की कर सकते हो, आप कृष्ण की कर सकते हो, आप राम जी की कर सकते हो, नरसिंह भगवान की कर सकते हो, चैतन्य महाप्रभु की कर सकते हो, वराह भगवान की कर सकते हो, रावण भगवान की कर सकते हो, परशुराम की कर सकते हो। जिसकी भी आप श्रद्धा पे पूर्वक पूजा करना चाहो उसकी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। भगवान एक है पर उनके अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं। किसी रूप की चर्चा मर्जी, जिस रूप में मर्जी सेवा कर लो उनकी। आप चॉइस दे दी आपको, लिबर्टी दे दिया, लिबर्टी दे दी आपको। आवाज आपने
आप जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप दूर से बोल रहे हैं, शायद माइक आपसे दूर है। आपकी आवाज कट रही है। आपका आवाज कट रहा है, थोड़ा सा बाहर आके बोलिएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रहा है। आपका आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल कट 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 होगी आवाज आ रही है। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी। यस श्रद्धा जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, हमारे हस्बैंड हैं, वो भोले बाबा के बड़े हैं। वो मंडे को फास्टिंग भी करते हैं और रोज मंदिर भी जाते हैं। तो हम उनसे कहते हैं आप एकादशी का व्रत रखा करो। तो अभी तक तो 2 एकादशी हम मंडे को पढ़ गई तो उन्होंने लिया, अब ट्यूसडे को पढ़ेंगे तो वो रखेंगे नहीं। हम तो बहुत फोर्स करते हैं कि एकादशी का व्रत ना सब कुछ तो खाया जाता है, केवल अन्न नहीं खाया जाता। हम तुमको जो कहोगे हम तरीके तरीके की चीजें बनाएंगे, लेकिन व्रत रखा करो। कहते नहीं, वो देवों के देव महादेव है, महादेव से बढ़ के कोई नहीं है, हम महादेव की भक्त हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। अब ये बताइए उनको हम कैसे भगवान की भक्ति करवाएं? वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव जो हैं वैष्णव सबसे बड़े वैष्णव हैं, और वैष्णवों की पूजा करना का बुरा काम नहीं है, वैष्णवों के प्रति समर्पित होना भी बुरा काम नहीं है, बट आपको भगवान के प्रति भी समर्पित होना है। आप शिव जी को छोड़ के उनसे कहें कि भगवान के पास आ जाइए, तो वो शिव जी की भक्ति रही सही वो भी चौपट हो जाएगी, वो घर में क्लेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ये यही बात है ना प्रभु जी, जैसे हम इस मतलब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि यार वो कहेंगे मैंने इसका इतना साथ दिया, इसको बहुत मैंने कहाँ से कहाँ पहुंचाई, कहाँ था ये मेरी प्रार्थना करता रहा, मेरे को हमेशा इसके साथ खड़ा रहा, इसके जीवन का पूरा सारांश मैंने कर दिया। अब ये फिर कौन सा, वो तो हमारे कल्चर में है ही है कि हम हर मतलब मंदिर, सारे मंदिर जो हमारे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में भी है तो सब में है, अर्चा वगैरह सबका है, तो फिर हम अट्रैक्ट हो गए कृष्ण की तरफ भी, और भी है मतलब है, सारा कुछ है, गुरु मार्ग सब कुछ है। तो ये हमारा मतलब मन ऐसा होता है कि क्या करें, मतलब तो ये ना हम कि अदर लटक ना जाए। एक व्यक्ति ने केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसने ग्रेजुएशन करी है केमिस्ट्री ऑनर्स में। अब आप उसे बोलो तो फिजिक्स ऑनर्स पढ़ा कर, वो कहा मुझे पढ़ने, मेरे केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, केमिस्ट्री करूंगा। आप उसे कंपेल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। पर किसी ने उसको गाइड कर दिया कि भाई तू ऐसा है, जब तूने केमिस्ट्री ऑनर्स करी है बहुत अच्छी बात है, तेरा केमिस्ट्री में मन है बहुत अच्छी बात है, और डिग्रियां बढ़ाने में क्या अंतर है, एक फिजिक्स ऑनर्स भी कर ले। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने 4-4 सब्जेक्ट में एमए किया हुआ है, 6-6 सब्जेक्ट में एमए किया हुआ है, 3-3 सब्जेक्ट में पीएचडी करी हुई है, पर उसके बाद फॉलो उसको करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जॉब वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अगर उसने फिजिक्स करी है, केमिस्ट्री भी कर ली है, बायो भी कर ली है, मैथ्स भी कर लिया है, तो जॉब वो केमिस्ट्री में करना चाहता है तो केमिस्ट्री में ही करेगा। तो आप किसी को कंपेल नहीं, एवरीबडी इज ए इंडिपेंडेंट फ्री सोल, आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। आप उनको राय दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, समझा सकते हैं, देखो भी मैं कर रहा हूँ आप भी करो, कुछ ना करो, छोड़ो मत, उसको ऐड कर लो, थोड़ा ऐड कर लो, वो कर रहे हो ये भी कर लो, वो कर रहे हो ये भी कर लो, एक माला जप लो, भाई कोई बात नहीं, भगवत गीता पढ़ लो 1 घंटा आधा घंटा रोज। महादेव की भक्ति छोड़ने को मत बोलिएगा, तो आपके घर में क्लेश हो जाएगा। आप उसे कहिए आप बिल्कुल करिए, महादेव वैष्णव नाम यथा शंभु, महादेव जो है, शंकर जी जो है सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनकी अगर आप पूजा करते हो, सेवा अर्चना करते हो, बड़ी अच्छी बात है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू इट। पर आप जो है जिसकी भगवान की सेवा वो करते हैं, जिसके नाम का मल नाला जपते हैं, आप पढ़िए पद्म पुराण में उल्लेख है कि शिवजी पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि मैं कैलाश लोक के सघन वन पर भगवान कृष्ण के नाम का जप कर रहा था, तो भगवान विष्णु जो है मेरे समक्ष अपने वाहन में प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे वर मांगो। ये कथा सुनाइए, बोले कि वो भी तो किसी की भक्ति करते हैं, वो भी तो किसी का जप करते हैं, किसी का वीडियो ऑन है।
सामान अपने अपने ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा। कमल प्रभु सबको म्यूट कर दीजिए, आप मेरे को को-होस्ट बना दीजिए, मैं सबको म्यूट करता हूँ। सबको म्यूट कर दो, मेरे को भी म्यूट कर दो, मैं ऑन कर लूंगा। तो मुझे बना दीजिए को-होस्ट। तो आप जो है किसी को शिव जी की भक्ति करने से रोकोगे, जिसने बचपन से शिव जी की भक्ति करी है, तो घर में क्लेश हो जाएगा। आप उसको बताइए कि देखिए आप शिव जी की भक्ति करते हो, बड़ी अच्छी बात है, उसको तारीफ करिए, उसको 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 अप्रिशिएट करिए। वो तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैश्वा नाम यथा शंभु, और उनको पद्म पुराण से पढ़ के सुनाइएगा कि शिव जी किसकी भक्ति कर रहे हैं, शिव जी किसकी आराधना कर रहे हैं। तो आप भी उनकी कर लीजिए, जिसकी शिव जी कर रहे हैं उसकी आप भी कर लीजिए, छोड़िए मत। समझाते हैं प्रभु जी, हम कहते हैं भोले बाबा हर समय समाधि में लीन रहते और राम राम जपा करते। जब वो भगवान कितनी भक्ति कर रहे हैं तो तुम भी उनके पास ओम नमः शिवाय न बोल के अगर महामंत्र जपोगे, वो हमेशा लीन नहीं रहते। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए हैं शिव जी महाराज ने, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया, वो संहार करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। अरे बोला है सृष्टि का संहार करने वाले हैं। अब हमने शिव पुराण पढ़ा होगा ना, उन्होंने शिव पुराण में उनको सुप्रीम स्थापित किया गया। आप उनको पद्म पुराण पढ़ाइए, उनकी बात को काटिए मत, उनको आप जो है अपनी बातों से सपोर्ट करिए और उनको हौले हौले मन के अंदर जो है लाइए कि भगवान कृष्ण की भक्ति भी करना चाहिए। अभी हम ही की बात करते हैं, पर ऐसे लोगों के साथ ही के बदले में भी लगाना पड़ेगा कि उनकी भी भक्ति करनी चाहिए। भाई वो तो एक ही तो है भगवान, ईश्वर है परमा कृष्णा, एक ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक ही भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं। ब्रह्म संहिता पढ़ के सुनाइए कि शिव जी कौन है, कि जिस तरह जो है दूध के अंदर आप जामुन लगाते हो तो दही बन जाता है, ऐसे सृष्टि के संहार करने के लिए भगवान अपने आप को शिव जी के रूप में परिवर्तित करते हैं। उसको बताइए, तो कहेंगे मैं तो शिव जी की भक्ति करता हूँ, भगवान तो है, तो बिल्कुल भगवान है, पर जिसके थ्रू जिसके रास्ते परिवर्तित हुए कम से कम उसको तो फॉलो कर लीजिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना करिए, थोड़ा कर लीजिए। भाई एकादशी रख लीजिए, दो नहीं तो एक एकादशी रख लीजिए, अब भगवान का भोग लगा प्रसाद खा लीजिए। इतना करेंगे हौले 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 बदलाव आएगा। पर आप जबरदस्ती करेंगी, झगड़ा करेंगी तो लड़ाई हो गई। कहते 21 बार हमने कहा कि अच्छा पहले 5 बार आप महामंत्र पढ़ लिया करो, फिर 11 बार। अब कहते 21 बार महामंत्र इनसे पढ़वाते हैं। हमने कहा आप पढ़ लिया करो, प्लीज पढ़ लिया करो, तब मान जाते मेरी बात। और भगवान हमारे यहाँ भगवान का मंदिर है छोटा सा, बैठते तुम कहते आप भोले बाबा की भक्ति करो, लेकिन आप ना 21 बार केवल गिन के महामंत्र पढ़ लिया करो, तब करने लगे। माला हम कहते हैं एकादशी वाले दिन एक माला कर लिया, कहते माला बहुत बड़ा हो जाता है, हमसे नहीं होता है। तब ने कहा आप फिंगर से ही कर लो। देखिए माता जी, टाइम लगेगा, जी जादू नहीं होने वाला। जिस व्यक्ति के मन के अंदर शुरू से कुछ चीज समाई हुई है, उसको आप निकाल के दूसरी चीज भर नहीं सकते, उसमें टाइम लगना है, जादू नहीं होने वाला है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बात बनेगी। बहुत परिवर्तन हुआ, भगवान का प्रसाद खिला के हमने समझ लो उनको 100% थे उनके अंदर अवगुण, अब 80 बचे, मतलब 80 खत्म करके 20 बचे हैं। वो भी चले जाएंगे, चिंता क्यों करती हो? भगवान से राधा रानी से प्रार्थना किया करो, राधा रानी से प्रार्थना किया करो, अपने आप सद्बुद्धि देंगी, अपने आप बात समझ में आ जाएगी, अपने आप गाड़ी आगे चल पड़ेगी। जी प्रभु जी, पहले वो तो नॉन वेज भी खा लेते थे, ड्रिंक भी करते थे, अब तो वो अनियन गार्लिक भी अवॉइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए? आपने तो किला फतेह कर लिया। जी प्रभु जी, चिंता नहीं करें आप। चलिए, अभी और किसी का खड़ा था, किसी का हाथ खड़ा है? नहीं। कोई और कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, कल की क्लास में मैं आपसे पूछ रही थी तो मेरी लाइट चली, मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, वाईफाई नहीं था, तो मतलब मैं ये पूछ रही थी कि जो भीष्म पितामह है, तो आप कह रहे थे ना जो पार्षद होते हैं, अगर उनको भगवान की स्मृति हो तो वो फिर वैसा रोल अदा नहीं कर सकते, बता रहे थे ना आप। भगवान की स्मृति हो तो मतलब कि जो भगवान के पार्षद होते हैं, जैसे यशोदा मैया थी,
वासुदेव जी थे, अगर उनको भगवान की स्मृति होती कि ये भगवान है तो वो अपने बेटे जैसा उनके साथ बिहेवियर नहीं कर पाते। क्यों, क्या गलत है इसमें? नहीं, मतलब कि आपने ही कल बताया था कि अगर यशोदा मैया को ये होता कि भाई ये भगवान है, नहीं ठीक तो है, वो बात समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन क्या हाँ, है? क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे आपने बोला कि भीष्म पितामह थे, उन्होंने कहा कि भाई भगवान मेरे सामने होंगे तो ही मैं मतलब प्राण त्यागूंगा, तो वो भगवान उनको पता था कि ये भगवान है। और जैसे और थे ये थे और भी इसमें युद्ध में ऋषि मुनि थे, क्या उन सबको पता था कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान है? जिसको मालूम था उसने डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा डिक्लेयर कर देते तो मामला सारा पलट जाता। अच्छा उन्होंने अपने तक रखा उसे। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं, उनको सब ज्ञान था। वो देव वसु के अवतार हैं, उनको सब ज्ञान है, परंतु उन्होंने इस बात को डिक्लेयर नहीं किया है। जो होना है अपने हृदय में रखी है बात। हाँ, अपने हृदय में रखी है। उनको पता है अधर्म का नाश होना है, तो अधर्म के नाश के लिए जो जरूरी है अगर डिक्लेयर कर दूंगा तो मामला यही खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसको अपने मन में रखा है, बताया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तभी वो कह पाए ना कि भी आप मेरे सामने होगे। कृष्ण को, बाकी भी सब लोग थे, कृष्ण को ही क्यों बोला कि आप मेरे सामने होगे तभी मैं प्राण त्यागूंगा? तो इसका मतलब वो समझते थे कि भाई ये भगवान है। बस यही बात पूछनी थी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, और बोलो। और किसी का सवाल हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? बताइए। वो प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक मेरा रिक्वेस्ट है कि ना अगले बार से ना हो सके तो आप ये जूम पे जो गीता है वो श्लोक हम लोग से पढ़वाए, डिवोटी वगैरह से ही पढ़वाया जाए। देखिए ऐसा है कि मेरे पास टाइम लिमिट है, आप समझिए। अगर आपको श्लोक पढ़ना है तो सुबह मेरी क्लास होती है, जिस दिन आपको मैसेज आएगा उस दिन आप सुबह की क्लास में आ जाइए। उसमें मैं श्लोक पढ़वाता हूँ, परपट भी पढ़वाता हूँ। यहाँ पर जो है मेरे को एक बार में कभी 8, कभी 12, अगली बार 14 श्लोक करने हैं। उसमें अगर मैं लोगों को पहले ही इन्वॉल्व कर लूँगा ना तो मैं श्लोक नहीं कर पाऊँगा। मेरा मुख्य अंश है कि मेरी लाइफ, अब देखिए आई एम 72 ईयर्स ऑफ एज, मुझे पता नहीं मैं कितने साल चलूँगा, और 6 महीना चल जाऊँ, साल चल जाऊँ, तो मैं उस पीरियड के अंदर भगवत गीता को समाप्त करना चाहता हूँ। जीने का तो पता नहीं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, रात में घर पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा मुझे मालूम नहीं है, पर मैं उस पीरियड में इसको समाप्त करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे जो है थोड़ा क्विक एंड फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा। जी प्रभु जी, ऐसे ना मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसमें एक आवाज कम है। मतलब वहाँ मेरे गांव में ना कोई एक महाराज जी आए हैं, तो वो भागवत करवा रहे हैं, तो उनका जो आर्टिकल वगैरह है वो न्यूज़पेपर में छपते रहता है, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा किए बिना श्री राम की पूजा नहीं होती है स्वीकार। देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपना अपना भाव है, हर व्यक्ति का अपना अपना भाव है, पर उनके मन में भाव है कि भैया पहले भोलेनाथ की पूजा करो फिर राम जी की पूजा करो, उनका भाव है, करने दो उनको। हम कौन है ऑब्जेक्शन लगाने वाले, हम कौन है मना करने वाले, हम कोई कुछ नहीं कर सकते। वो उनका सोचने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रंथ रचित हुए हैं उसमें जो कि हम कहते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी भी एक वैष्णव हैं, उसने वो वैष्णव के स्वरण से, वैष्णव की पूजा से आरंभ करते हैं, करने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है। हम भी तो कहते हैं ना, वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु चाहे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, तो कह रहे हैं ना हम लोग, तो वैष्णवों को स्मरण करते हैं, उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है? एक बार विराम देते हैं। हाँ, विराम दे दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इतनी अच्छे से भगवद गीता में समझा रहे हैं। जोर से प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिएगा। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। हरे कृष्ण। पूछिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन किसी का रह रहा है, पूछ लेते हैं। पूछो क्वेश्चन। अगर वो लोग वैष्णवों की सेवा करेंगे तो फिर वो भगवान की सेवा मानी जाएगी? अगर हम वैष्णव की सेवा करेंगे तो उससे हम क्या गोलोक धाम जा सकते हैं? अब मुझे एक बात बताइए, एक घर के अंदर 4 प्राणी रहते हैं, माता, पिता, बेटा और बहू। अगर वो जो है 4 प्राणी जो है, बहू जो है माता की सेवा भी करती है, पिता की सेवा भी करती है, अपने पति की सेवा भी करती है। अगर वो पति को खाना खिलाती रहती है और भगवान को इग्नोर करती है, तो मतलब पति को खाना खिलाती है, माता को इग्नोर करती है, पिता को इग्नोर करती है, तो पिता का प्रेम, माता का प्रेम प्राप्त हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो वह यही सोच लीजिए, आंसर मिल गया आपको। वैष्णवों को खिलाने से मनाही नहीं है, वैष्णवों को खाना खिलाने से मनाही नहीं है। वैष्णवों को आपको जो है भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, पर भगवान को तो पहले खिलाओ। आपने भोजन बनाया, सीधा वैष्णव को खिला दिया, भगवान को तो खिलाया नहीं। हम कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के वैष्णव को प्रसाद खिलाओ, तो भगवान को भोग तो लग गया ना, भगवान की सेवा हो गई। भगवान प्रसन्न होते हैं कि इसने मेरे भक्त को भी भोजन कराया है, मेरे भक्त को भी प्रसाद दिया है। भगवान को प्रसन्नता होती है कि मेरे भक्त की भी केयर ली है, भगवान को प्रसन्नता होती है। यस, रस्तोगी प्रभु। रस्तोगी तो आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आप जोर से बोलेंगे अगर कोई क्वेश्चन है तो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो प्रभु जी यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो सबको प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। श्री कृष्ण हरि प्रभु की जय। जय। जय।